आज है 17 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। जन्माष्टमी पर मथुरा को 645 करोड़ की सौगात, बोले सीएम योगी, कृष्ण की कर्म प्रेरणा ही हमारी शक्ति। जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और भक्तों पर फूल बरसाए। इस दौरान उन्होंने मथुरा को 645 करोड़ की 118 परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। उनकी कर्म की प्रेरणा ही हमारी शक्ति है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक विकास के संगम के रूप में आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में सितारों की रामलीला 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा भव्य आयोजन। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से फिल्मी सितारों की रामलीला होने जा रही है। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रामकथा पार्क में इसका मंचन होगा। इस रामलीला में रजा मुराद, शाहबाज खान, बिंदु दारा सिंह, राकेश बेदी, अवतार गिल जैसे दिग्गज कलाकार अपनी भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा भाजपा सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन भी हिस्सा लेंगे। रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि 22 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। यूपी में दलित छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजना 14 अप्रैल से शुरू। उत्तर प्रदेश में दलित छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अगले साल 14 अप्रैल से विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। ये योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर उनके सपनों को साकार करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। सीएम ने कहा कि इस योजना से दलित छात्रों को शिक्षा में बेहतर अवसर मिलेंगे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सीएम योगी ने मथुरा में कहा, सनातन धर्म की मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन और पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागवत भवन से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रतीक मां गंगा, मां यमुना, गौमाता और गायत्री हमारे जीवन और संस्कृति की पहचान है। सीएम ने जोर देकर कहा कि जब तक ये प्रतीक जीवित हैं, सनातन धर्म दुनिया को एकता, सौहार्द और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाता रहेगा। जन्माष्टमी और बरसाना के रंगोत्सव के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्सव में शामिल होकर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाने का संदेश दिया। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 जाल, 44,000 पदों पर चयन प्रक्रिया होने की संभावना। उत्तर प्रदेश में जल्दी होमगार्ड भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार प्रदेश भर में लगभग 44,000 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भर्ती को लेकर सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। लखनऊ मेट्रो फेज 1B को मंजूरी, 5,801 करोड़ में पुराने शहर तक पहुंचेगी मेट्रो। राजधानी लखनऊ के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को केंद्र और राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस चरण में लगभग 11.165 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 5,801 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लखनऊ का सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 34 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। यूपी में 5 मिनट में खत्म होंगे पारिवारिक विवाद, रजिस्ट्री होगी सिर्फ 5,000 में। यूपी सरकार विजन 2047 को साकार करने के लिए स्टैंप और पंजीकरण विभाग में बड़े बदलाव करने जा रही है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि जल्द ही पारिवारिक और किराएदारी विवादों का त्वरित समाधान संभव होगा। इसके अलावा रजिस्ट्री प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण और स्टैंप पेपर की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इन सुधारों से जनता को तेज, सस्ती और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। यूपीएमएससी ने मेरठ के इस्लामाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान मेरठ के इस्लामाबाद मोहल्ले का नाम बदलने का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने सदन में यह प्रस्ताव रखा कि मोहल्ले का नाम स्वतंत्रता सेनानी माता दीन वाल्मीकि के नाम पर किया जाए। इस मांग ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस को जन्म दिया। ध्यान रहे कि मेरठ का इस्लामाबाद मोहल्ला मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यूपी सरकार दे रही बम्पर सब्सिडी, 2 गाय पालो और पाओ 2 लाख तक का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की। योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति 2 गाय पालता है तो उसे 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसमें 40% की सब्सिडी भी शामिल है। उदाहरण के लिए यदि आप विशेष नस्ल की 2 गायें प्रदेश के बाहर से खरीदते हैं तो सरकार के द्वारा 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
अखिलेश यादव का सवाल, अमेरिका, जापान, जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव, भारत में क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से एक बार फिर से बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर लगातार खराबी और गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं, जिससे जनता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया पर कम होता है। अखिलेश यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देशों में भी मतदान बैलेट पेपर से कराया जाता है, तो फिर भारत में क्यों नहीं? ग्रेटर नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी योजना में जमीन बदलने से 2800 करोड़ का नुकसान। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स सिटी का सपना अधिकारियों के गलत फैसलों की भेंट चढ़ गया। कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि प्राधिकरण ने आरक्षित जमीन को आवासीय में बदल दिया। इससे करीब 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 14 के बीच बड़े भूखंड स्पोर्ट्स सिटी और मनोरंजन पार्क के लिए आवंटित किए गई थी। कानपुर में साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 56 कर्मचारी गिरफ्तार, भाजपा नेता भी ठगी के शिकार। कानपुर पुलिस ने शहर के ग्रीन पार्क के सामने चल रहे एक बड़े कॉल सेंटर का खुलासा किया, जहां 56 कर्मचारी साइबर फ्रॉड के जरिए करोड़ों की कमाई कर रहे थे। कर्मचारियों को आपस में बात करने की मनाही थी और नौकरी छोड़ने पर धमकाया जाता था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4.5 करोड़ रुपए फ्रीज किए। बनारस में सड़क चौड़ीकरण के लिए चिन्हित 111 मंदिर और 11 मजार। बनारस में सड़कों के चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण के लिए काम जारी है। पांडेपुर से सदाहा तक 14 किलोमीटर लंबी सड़क पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। मंडुआडीह इलाके में भी रोड चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण के लिए अतिक्रम हटाए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्माण शुरू करने से पहले 122 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया। आंवला में अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण, उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग की। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनके सम्मान में शनिवार को आंवला में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर जैसे नाम गुलामी के दौर की याद दिलाते हैं और अब इन्हें बदलने का समय आ गया है। उमा भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि शाहजहांपुर का नाम नया प्रस्तावित किया जाए। पंचायत चुनाव से पहले यूपी भाजपा में जातीय गोलबंदी तेज, सियासी समीकरण गहराई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा में जातीय गोलबंदी का दौर तेज हो गया। विभिन्न जातियां अपनी राजनीतिक ताकत दिखाकर पार्टी में दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में 40 क्षत्रिय विधायक एक बड़े होटल में जुटे और इसके बाद दूसरी बैठक में क्षत्रिय नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसी क्रम में सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच के तहत कुर्मी समाज की सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक मौजूद रहे। संभल सांसद बर्क ने भरा 1.35 लाख रुपए का जुर्माना, 30 दिन में ढहाना होगा अवैध निर्माण। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने मकान के अवैध निर्माण मामले में कोर्ट द्वारा लगाए गए 1.35 लाख रुपए के जुर्माने की राशि को जमा कर दिया है। दीपा सराय स्थित उनके आवास के अवैध हिस्से पर एसडीएम कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। सांसद ने इस कदम को गलत ठहराया, लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। सपा सांसद रुचि वीरा ने पूर्व सांसद एसटी हसन पर हमला बोला, कहा पार्टी विरोधियों को बाहर करना जरूरी। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी का जयचंद करार दिया और कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और खुले तौर पर पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करते हैं, उन्हें पार्टी से बाहर करना जरूरी है। ये बयान उन्होंने सपा विधायक पूजा पाल को निष्कासित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिया। यूएस टैरिफ का यूपी में असर, फैक्ट्रीज में छटनी तेज, हजारों कर्मचारी बेरोजगार होने की कगार पर। अमेरिका द्वारा भारतीय हस्तशिल्प और वस्त्र उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का सीधा असर उत्तर प्रदेश के उद्योगों पर दिखने लगा है। निर्यात इकाइयों के ऑर्डर अचानक रुक गए और पहले से तैयार माल विदेशी खरीदारों ने होल्ड पर रख दिया है। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर हमला, बीजेपी मुंह से स्वदेशी, मन से विदेशी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने पहले अधिवेशन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी रास्ता अपनाने का वादा किया था, लेकिन संघ परिवार का मार्ग ना तो धर्मनिरपेक्ष है और ना ही समाजवादी।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल परिवार संग पहुंची अयोध्या, रामलला के किए दर्शन पूजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने परिवार के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंची। उनकी हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क हेलीपैड पर उतरा, जहां से काफिला सीधे राम जन्मभूमि परिसर की ओर गया। मंदिर परिसर में राज्यपाल ने परिवार संग भगवान श्री रामलला का विधिवत दर्शन और पूजा अर्चना की। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसएसपी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। पीएम मोदी के घुसपैठियों बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जताया ऐतराज। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के संबोधन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की और विकास पर पीएम की बातें सराहनीय हैं, लेकिन घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल समझ से परे। रजवी ने कहा कि यह बयान खासतौर पर असम, बंगाल और बांग्लादेश के मुसलमानों की तरफ इशारा करता है और मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधने जैसा है। उनका मानना है कि इस तरह की भाषा से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और समुदायों के बीच असहमति फैल सकती है। यूपी पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप में वॉइस सैंपल फीचर जोड़ा, अपराधियों के लिए पहचान आसान। अब अपराधियों के लिए हुलिया बदलकर पुलिस को धोखा देना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की त्रिनेत्र ऐप प्रणाली में नया वॉइस फीचर सैंपल जोड़ा गया। इस फीचर के तहत गिरफ्तारी के बाद अपराधियों की आवाज का सैंपल अन्य विवरण के साथ ऐप पर अपलोड किया जाएगा। इससे कहीं से भी एक क्लिक पर अपराधी की पहचान की जा सकेगी। यूपी पुलिस का उद्देश्य अपराध और सुरक्षा संबंधी जानकारी का त्वरित विश्लेषण करना और अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाना है। रामपुर में बर्ड फ्लू से 80,000 मुर्गियां मरी, 1 करोड़ का नुकसान, चिकन अंडे की बिक्री पर रोक। रामपुर जिले में बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री उद्योग को हिलाकर रख दिया। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 दिनों में 80,000 से अधिक मुर्गियां मौत का शिकार हो चुकी हैं। प्रत्येक मुर्गी की औसत कीमत 100 रुपए मानते हुए पोल्ट्री फार्म मालिकों को लगभग 1 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस संकट से न केवल व्यवसायियों पर असर हुआ, बल्कि किसानों और पोल्ट्री उद्यमियों की आजीविका पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। गोरखपुर लखनऊ मार्ग पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, 5 ट्रेन रद्द और कई के रूट बदले। गोरखपुर लखनऊ रेलखंड पर गोविंद नगर, टिनिच गौर, बबनार सेक्शन में आज से 19 अगस्त तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस तकनीकी काम के चलते कई ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। रेल प्रशासन ने बताया कि इस अवधि में 5 ट्रेन रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेन अपने रूट में बदलाव के साथ चलेंगी। यूपी में मॉनसून का मिजाज बदलेगा, अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश की संभावना कम। उत्तर प्रदेश में मॉनसून का मिजाज अब बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना बेहद कम है। इसका मतलब है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से लोगों को अब राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।